आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो की इस पार्ट में आपसे मैं आईपीसी 306 के मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान की गई उस जजमेंट की चर्चा करूंगा। तो ये वीडियो केवल उसके लिए यूजफुल नहीं है जिनको अग्रिम जमानत चाहिए 306 के मामले में, बल्कि अगर कोई आपका जो मामला है किसी डिपार्टमेंट में किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया और उसने सुसाइड किया है काम ना कर पाने की वजह से या फिर काम के दबाव की वजह से, काम के प्रेशर की वजह से, और आरोप लगा दिया अपने सीनियर अधिकारियों के ऊपर कि ये मुझे इतना प्रताड़ित करते थे इसलिए हमने सुसाइड कर लिया। तो अगर ऐसी कुछ कहानी आपकी है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए और आपको जजमेंट भी पढ़ना चाहिए। तो साथियों, ये जो मामला है ये दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया है और जो केस का नाम है वो है वीके कांजिला वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। एक अग्रिम जमानत का मामला था जिसमें आरोपी ने अग्रिम जमानत के एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल किया था और हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार भी कर लिया और आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया। अब इस केस के पीछे की कहानी क्या थी और हाई कोर्ट ने किस आधार पे आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किया और डिपार्टमेंट में जो काम का प्रेशर होता है उस बारे में कोर्ट का क्या ओपिनियन है, इस बारे में आप समझिएगा। तो साथियों, इस केस में जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया वो एक लेडी है और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करती हैं और उनका ऐसा आरोप था, उनका ऐसा कहना था कि जो कंपनी जो डिपार्टमेंट है उसका जो डायरेक्टर है और जो सीनियर मैनेजर हैं वो उसको उसकी काम में हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते हैं। उस लेडी का प्रमोशन होता है मैनेजर के पद पे, इसलिए वो लोग खुश नहीं हैं। इस वजह से वो लोग और आए दिन कुछ ना कुछ उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। साथ में ही वो लोग उन लोगों ने पूरा जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बिगाड़ दिया है। अब जो कोई जूनियर वगैरह है उनके सामने भी जलील किया जाता है इस लेडी को, इनके काम में कुछ कमी निकाली जाती है, टीका टिप्पणी की जाती है, टोका टाकी की जाती है। तो ऐसा करके उनका आरोप था। अब ये जो महोदय जिन्होंने एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया है ये उस डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। इनका रोल ये था कि उस लेडी ने इनके पास शिकायत किया था उन अधिकारियों की, और शिकायत एक बार नहीं शिकायत कई बार किया, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद लेडी ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड उसने किया तो सुसाइड नोट भी लिखा। सुसाइड नोट में उसने सबसे पहले तो अपने बच्चे पति को सॉरी बोला। उसके बाद उसने 2 लोगों का नाम लिखा शुरुआत में, जिसमें उसने कहा कि इन लोगों ने गलत जानकारी दिया जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट उसने किया था और उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। दूसरा ये है कि 2 लोगों का नाम और भी लिखा नीचे जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में उनको जलील किया, उस लेडी को उसके काम में कुछ कमी निकाला करते थे। पूरा वर्क एनवायरनमेंट उस लेडी के लिए ख़राब कर दिया था और ऐसा ख़राब कर दिया था कि उस लेडी के लिए काम करना मुश्किल था। ऐसा कहकर उसने सुसाइड कर लिया। अब जब इस मामले को देखा तो कोर्ट ने सबसे पहले तो ये पाया कि ये जो सेक्रेटरी महोदय जिन्होंने ये बेल एप्लीकेशन फाइल किया, इनका रोल ये है कि इनके पास उस लेडी ने शिकायत किया था। तो कोर्ट ने कहा सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आखिर हमारा कानून इस संदर्भ में क्या कहता है। जैसा आपको पता है कि 306 आईपीसी में बताया गया है अबेटमेंट टू सुसाइड। अब अबेटमेंट क्या होता है वो बताया गया है 107 आईपीसी में। तो कोर्ट ने जब 107 आईपीसी देखा तो कोर्ट ने कहा कि उसमें एक इलीगल वर्ड यूज किया गया है कि इलीगल ओमिशन, इलीगल एक्ट। तो कोर्ट ने कहा कि आखिर इलीगल की क्या परिभाषा है, इलीगल कब माना जाएगा। तो कोर्ट ने पाया कि कोई भी काम इलीगल तब माना जाएगा जब जिसको कहा जाएगा कि विच इज लीगली बाउंडेड टू डू, मतलब कानून में कहीं ऐसा बताया गया है कि आपको ऐसा काम करना है और अगर आपने ऐसा काम नहीं किया तो वो इलीगल होगा। लेकिन ये जो सेक्रेटरी महोदय का जो कृत्य है कि इनके पास उस लेडी ने कंप्लेन भेजा लेकिन इन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, ना तो इन्होंने उसको फॉरवर्ड किया, ना तो इन्होंने उसको रिप्लाई दिया, ना ही ऐसा कोई एक्शन लिया जिससे कि लेडी की जो शिकायत है, जो समस्या है, उसका समाधान हो सके। तो कोर्ट ने पाया कि देखिए हमारे लॉ में कहीं ऐसा नहीं लिखा है, ना तो इनके डिपार्टमेंट के किसी बायलॉज में ऐसा लिखा हुआ है, लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि
अगर मेल का रिप्लाई नहीं दिया, मेल को फॉरवर्ड नहीं किया, मेल पे एक्शन नहीं लिया, तो वो इलीगल माना जाएगा। हाँ, वो इस व्यक्ति का कैजुअल अप्रोच कहा जा सकता है। इस व्यक्ति का एक कह सकते हैं कि लापरवाही पूर्वक रवैया कह सकते हैं, लापरवाह रवैया कहा जा सकता है, ऐसा कोर्ट ने कहा। तो कोर्ट ने पाया कि इस व्यक्ति का जो कृत्य है वो इलीगल नहीं है, बल्कि इसका कैजुअल अप्रोच कहलाएगा। साथ में ही कोर्ट ने कहा कि ये मामला कुछ ऐसा लग रहा है मेंटल स्ट्रेस का। उस लेडी के ऊपर मेंटल स्ट्रेस था। उसने जिस इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया था, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा था, तो कोर्ट ने ये पाया कि एक वर्ड है कारोसी, जो कि जापान में इस्तेमाल किया जाता है और जिसका मतलब होता है ओवरवर्क डेथ। मतलब कि जहाँ पे कोई ज़्यादा काम की वजह से काम का दबाव इतना ज़्यादा है कि उसको नहीं झेल पा रहा है, उस मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कोई सुसाइड कर ले रहा है। तो ये जो समस्या है ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये एक समाज की समस्या है। ये ये सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो कोर्ट ने आगे लिखा कि ये जो इस तरह की जो समस्या जापान में थी, तो जापान की सरकार ने क्या किया, उसने एक कमेटी बनाया और उसने कुछ ड्राफ्ट बनाया और उस ड्राफ्ट में हर डिपार्टमेंट को बताया गया कि आपको मेंटल स्ट्रेस को, अपने एम्प्लॉइयों को कैसे सुलझाना है कि उनको जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो सके, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे आगे कहा कि ये जो समस्या है, तो इस संदर्भ में जो लेबर यूनियन है, गवर्नमेंट है, जो कॉरपोरेट है और जो बॉडी हैं, जो इस प्रकार के जो डिसिप्लिन कमेटी होती है, जो अथॉरिटी होती है, उनको इस संदर्भ में एक्शन लेना चाहिए और इस संदर्भ में उनको कदम उठाना चाहिए कि आखिर एम्प्लॉइयों का मेंटल स्ट्रेस कैसे कम हो और उनके लिए एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जा सके, उस संदर्भ में कदम उठाना चाहिए। और फिर आगे कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये जो व्यक्ति है इसका इलीगल एक्ट था या फिर इसने किसी प्रकार से काम करने के, उसको सुसाइड करने के लिए उकसाया, तो जिसकी वजह से उसने, लेडी ने सुसाइड किया। तो इस व्यक्ति में इसका एक्टिव रोल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा ग्राउंड ये भी था कि जो 2 अन्य आरोपी थे, उसमें से एक व्यक्ति को एंटिसिपेटरी बेल मिल चुकी थी और एक अन्य व्यक्ति को रेगुलर बेल मिल चुकी थी। तो अब इनको जेल भेजा जाना कोई औचित्य नहीं था। तो इस प्रकार से कोर्ट ने कहा कि इनको एंटिसिपेटरी बेल देना उचित रहेगा और ऐसा कहते हुए कोर्ट ने इस आरोपी को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया। अब साथियों, ये जो जजमेंट है मैंने आपसे जो शेयर किया है, मुझे उम्मीद है कि अगर आपका मामला कुछ ऐसा है तो निश्चित रूप से आपके लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने इस संदर्भ में काफ़ी सारी बातें लिखी हैं जहाँ पे कि कोई व्यक्ति मेंटल स्ट्रेस की वजह से डिपार्टमेंट में अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहा है और फिर सुसाइड कर रहा है। क्योंकि आजकल ये हम देख रहे हैं कि इस प्रकार के केस की तादाद बढ़ रही है। लोगों को लगता है कि भाई तुमने हमको परेशान किया है तो हम तो जा रहे हैं, हम तुमको भी ले डूबेंगे। तो इस प्रकार से कुछ कहानी है। आप इस जजमेंट को पढ़िएगा, आपको और कुछ विस्तार से जानने का मौका मिलेगा। धन्यवाद साथियों।